तो गाइस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइस दिल थाम कर बैठ लीजिए, स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि आज मैं जिस सीरीज को एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो कईयों के लिए एंटरटेनिंग होने वाली है और कईयों के लिए हार्ट ब्रेकिंग होने वाली है। पर्सनली मेरे लिए तो हार्ट ब्रेकिंग ही थी। तो गाइज आज मैं जिस सीरीज को एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये एक कोरियन सीरीज है जिसका नाम है 7 फर्स्ट किसेस। ये 2016 में रिलीज हुई थी। ये एक रोमांटिक मिनी सीरीज है। इस सीरीज का 8 एपिसोड्स है और मैं 2 एपिसोड्स करके आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगी। सीरीज की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड फर्स्ट की शुरू होती है और हम एक लड़की को देखते हैं। उसकी नाम थी सुजिन। उसकी 25th बर्थडे थी और वो अभी तक सिंगल थी, यानी उसने अपने लाइफ में अभी तक किसी के साथ डेट नहीं किया था। वो लूट फ्री ड्यूटी शॉपिंग मॉल में जॉब करती थी। वो एक रिसेप्शनिस्ट थी। उसके सामने एक बहुत ही हैंडसम बंदा आता है जिसे देखकर वो एकदम से फिदा हो जाती है। वो बंदा उससे ट्रैश फेंकने की जगह पूछता है। सुजिन कहती है कि वो उसके लिए वो फेंक देगी और तभी उस बंदे का गर्लफ्रेंड वहाँ पर आ जाती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जो देखकर सुजिन दुखी हो जाती है। सुजिन की बॉस आकर उसे कुछ सामान ले जाने के लिए बाहर ले जाते हैं। जाते वक्त साइड में कई सेलिब्रिटीज की फोटोज भी हम देखते हैं। वहाँ पर ली मिन हू, जी चैंग हुक, ली जंग सुक, ओक टांगयोन, पार्क ही जिन, ली जोंग जी और काय की पिक्चर्स थे, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो सभी लूट ड्यूटी फ्री की मॉडल्स थे। उसके बाद जब वो अपने काम पर आती है तो एक बहुत ही खूबसूरत औरत आकर उसे ज्वेलरी स्टोर की डायरेक्शन पूछती है। सुजिन उन्हें ज्वेलरी स्टोर की डायरेक्शन दे देती है और फिर वो औरत वहाँ से चली जाती है। वो अपना एक कार्ड छोड़ कर गया था, जो देखकर सुजिन उनके पीछे उन्हें वो कार्ड लौटाने के लिए भागती है, लेकिन उसे वो औरत बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिलती। फिर वो उसे लेकर अपने रिसेप्शन में लौटती है। सुजिन को वो कार्ड पासपोर्ट लग रही थी, लेकिन जब वो उसे देखती है तो वो एक पासपोर्ट नहीं था बल्कि एक आइडेंटिटी कार्ड जैसा था जिसमें उस औरत का सब डिटेल्स लिखा था। तभी वहाँ पर वो औरत आती है और सुजिन उन्हें वो बुक लौटाती है। वो औरत सुजिन को थैंक्स कहती है और उसे एक विश मांगने के लिए कहती है। सुजिन उस औरत से कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो औरत उसे बार बार इंसिस्ट करती है कोई एक विश मांगने के लिए। एंड बहुत बार कहने पर सुजिन सोचती है कि वो क्या विश मांगेगी। तभी वो औरत सुजिन को देखकर उसकी माइंड रीड कर लेती है। वो सुजिन से कहती है कि उसने अभी तक किसी के साथ डेट नहीं की है और ना ही किसी को किस की है। और तभी वो औरत सुजिन के सामने 6 कार्ड लाती है जिनमें कोई पिक्चर्स नहीं थे बल्कि क्वेश्चन मार्क थे। वो औरत सुजिन से कहती है कि वो 10 सेकेंड्स में एक हैंडसम लड़के से मिले और ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाती है। शायद वो औरत कोई गॉड थी या फिर उसके पास गॉडेस पावर थी। और फिर 10 सेकेंड बाद सच में एक हैंडसम लड़का सुजिन के सामने आता है और वो था ली जुन जी। और इसके साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होती है। एपिसोड 2 के शुरू में हम देखते हैं ली जुन जी सुजिन से कहता है कि वो उसके लिए बाहर वेट कर रहा है और वो काम खत्म होने के बाद उससे मिले। सुजिन जो सुनकर बिल्कुल ही हैरान हो जाती है। वो अपने फ्रेंड से कहती है कि वो तो ली जुन जी था जो लूट ड्यूटी फ्री में मॉडल है, लेकिन सुजिन के दोस्त कहते हैं कि वो कोई मॉडल नहीं बल्कि एक बिलियनियर था। यहाँ पर ली जुन जी एक बिलियनियर था, ना कि कोई सेलिब्रिटी। फिर काम से निकलने के बाद सुजिन जब अपने घर जा रही थी तभी उसकी रास्ते में ली जुन जी से मुलाकात होती है। ली जुन जी सुजिन के लिए बाहर वेट कर रहा था। वो सुजिन को अपने साथ अपने घर में डेट के लिए ले जाता है। ये सब कुछ सुजिन के लिए एक सपना जैसा था। वो दोनों एक साथ वहाँ पे डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वो लोग एक साथ बहुत अच्छी सी एक टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ पर ली जुन जी सुजिन को उन दोनों के बचपन और स्कूल्स के पिक्चर्स दिखाता है। सुजिन को याद ही नहीं थी कि वो लोग सच में बचपन में एक साथ पढ़ते थे। असल में ये सब एक मैजिक था जो कि उस औरत के वजह से हो रहा था। ली जुन जी सुजिन से कहता है कि वो बचपन से ही उसे पसंद करता है और बहुत ही रोमांटिक तरीके से ली जुन जी सुजिन को उसकी 25th बर्थडे विश करता है एंड उसके साथ उसे अपना फीलिंग्स भी शेयर करता है कि वो सुजिन को कितना पसंद करता है। और फिर वो दोनों किस करते हैं एंड उसके बाद सुजिन अपने जगह फिर से पहुंच जाती है और उसके सामने रखी 6 कार्डों में से एक कार्ड में ली जुन जी की फोटो आ जाता है, जो कि सब कुछ एक मैजिक ही था और सब मैजिक का एक एंडिंग टाइम तो होता ही है। तभी सुजिन की फ्रेंड उसे एक कंपटीशन में उनके नए बॉस को वोट करने के लिए कहती है और जब सुजिन वोट करने वाला ही होती है तभी वहाँ पर उनके बॉस आ जाता है, यानी पार्क ही जिन, जो कि ये भी एक मैजिक ही था। एंड इसके साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। गाइस आगे की एपिसोड में नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन
एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। एंड गाइज एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।